मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। भाजपा से भी अनुरोध कर रहे हैं और गठबंधन से भी अनुरोध कर रहे हैं। 4 लाख मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं। बांकीपुर में 4 लाख के जो 4 लाख मतदाता हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं, सबसे साथ मांग रहे हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिसको साथ आना है उसका स्वागत है। सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का जो तारीखें हैं वो ऐलान हो गई है। 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को मतदान की गिनती होगी। इसी बीच जो है आज जनसुराज ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, आज प्रेस वार्ता कर मनोज भारती जो जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाम घोषित कर दिया है। और नाम जो घोषित किया वो कोई और नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले कई दशकों से भाजपा के पास जो है यह सीट आते रही है और भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच से अब जो है बांकीपुर से जनसुराज ने अपना प्रत्याशी प्रशांत किशोर के रूप में खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए पहले उनकी बयान को सुनते हैं। अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधे पर रखा है। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक बिहार में बदलाव की संकल्पना को चरितार्थ न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं ना कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जनसुराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जनसुराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों को के समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जनसुराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर,
उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता, जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार पर, सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि इस सीट से बिहार की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर बिहार की राजनीति को नई दिशा देना है तो बिहार में, जब बांकीपुर में जनसुराज को जिताइए। और अगर आपको सरकार में 202 को जोड़कर एक और 203 करना है तो भाजपा को वोट दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तय बांकीपुर की जनता को करना है। ये सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, बिहार को एक नया विकल्प देने का चुनाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की, बांकीपुर की जनता उस पर सही निर्णय लेगी। भैया, बांकीपुर में 4 लाख के जो 4 लाख मतदाता हैं, सबसे समर्थन मांग रहे हैं, सबसे साथ मांग रहे हैं, सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं। जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, जो साथ आए उसका स्वागत है। जनसुराज अकेले चुनाव लड़ रहा है, उनके, हम लोग की नीतियों पर, हम लोग के सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं है। बाकी जो लोग समझते हैं कि जनसुराज की मदद करनी चाहिए, उन सबको निमंत्रण है, वो आए, साथ में खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिकता होगी बांकीपुर के लिए पहले। बांकीपुर की प्राथमिकता ये होगी कि बांकीपुर से एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति सदन में जाए जो किसी भी तरह के दबाव या लालच में आए बगैर जनता की आवाज बनकर वहाँ खड़ा रहे। ये समीकरण बड़ा फैक्टर है, उसको कैसे बांटेंगे? और दूसरा, क्या आप मदद की बात कर रहे हैं, महागठबंधन से मदद चाहते हैं? अभी हम तो भाजपा से भी मदद मांग रहे हैं, भाजपा से भी अनुरोध कर रहे हैं और गठबंधन से भी अनुरोध कर रहे हैं। 4 लाख मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत के लिए एक होकर वोट कीजिए। जाति, जो रामबली जी ने कहा कि जाति, धर्म, नेता, विचारधारा सबको छोड़कर ऊपर उठकर बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत की जिम्मेवारी बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर है। आने वाले 1 महीने में तय हो जाएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अभी आपको ये तय होगा, वो आपको परिणामों में 3 अगस्त को दिखेगा। आपने अभी प्रशांत किशोर को सुना है। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बार जीत भाजपा की होती है तो फिर बिहार वासियों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर एक सीट बांकीपुर जीतती है जनसुराज तो वो 243 विधानसभा पर भारी होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।